प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा स्नेहवंदन नमस्कार देता हूँ। मैं हूँ पास्टर के शाह जी। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो में शुरुआत में बताया था, अभी हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के नारायणपुर नामक एक छोटे से गांव में हैं। आज हमारी एक मीटिंग है। परमेश्वर ने मेरी मन में एक अगुवाई किया। इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के सेवा करने वाले प्रभु के दास की गवाही, जो बहुत बड़ी गवाही है, बोलने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि छोटे शब्दों में जल्दी से अपनी गवाही को सामने रखें, ताकि ये गवाही अनेकों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक गवाही सामने लाने के लिए ये मेरा उद्देश्य इस प्रकार से है। ये आजकल बहुत सारे लोग प्रोफेट अपोस्टल अपने नाम के आगे बड़े आसानी से लिख देते हैं, लेकिन रियल में प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री क्या होता है, रियल में अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री क्या होता है, वो यहाँ की सेवा को देखकर हमें सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें यहाँ की सेवा को देखकर सीखना चाहिए। हालेलुया। और भी एक और उद्देश्य है। बहुत सारी गवाहियाँ आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के द्वारा हमें सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो संपर्क या साधन नहीं हो पाने के कारण दब जाती है। उनमें से एक गवाही आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये गवाही आपके लिए बड़े आशीष का कारण होगा। कृपया प्रार्थना पूर्वक इस गवाही को सुने, अनेकों को शेयर करें। तो आइए उस गवाही को शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं पास्टर अनिल कुमार। प्रेज़ लॉर्ड पास्टर जी। ये मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के माध्यम से बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। अभी पास्टर अनिल कुमार हमारे बीच में गवाही को रखेंगे। पास्टर जी, आप अपने शब्दों में अपनी गवाही को रख सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आज बहुत खुशी की बात है कि पास्टर जी के साथ में हम इस यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं। परमेश्वर ने इसमें भी गवाही देने के लिए एक मौका दिया है। सो हम अपनी गवाही शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि कैसे हम प्रभु में आए हैं। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि मेरा नाम पास्टर अनिल है। हम नारायणपुर सीतापुर यूपी से बिलोंग करते हैं। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हम एक हिंदू फैमिली से निकल करके प्रभु में आए हैं। प्रभु ने अच्छी प्रकार से अपने दास के द्वारा हमें गाइड किया है। तो बहुत ही अजीब तरीके से परमेश्वर लेकर आया है। हम छोटी सी गवाही हमारे पास बहुत हैं, जो समय कम पड़ जाएगा। परमेश्वर ने बहुत उपकार के साथ, बहुत ही भलाइयों के साथ मुझे अभी तक संभाला है। सो हम इसमें 60 में कुछ गवाहियों को बताना चाहेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2006 जब हम प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया, उसके पहले का जीवन हमारा बहुत ही बेकार जीवन। हम एक हिंदू फैमिली में होने के कारण हम गलत संगति, नशा करना, शराब करना और कई प्रकार के हमारे अंदर तरह तरह के घमंड भरे एक गलत कार्य थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक दिन ऐसा बेरोज़गार थे कि हमारे पापा मम्मी ने कहा कि अब हम से खर्चा नहीं होगा, आप कुछ करिए। तो उस समय नई शादी हो चुकी थी। तो हम एक दिन क्या हुआ कि हम काम को ढूंढने के लिए लखीमपुर गए। वहाँ पर डॉक्टर का काम मुझे आता था, डॉक्टरी का कुछ आता था, इसलिए डॉक्टर के पास जा कर के पूछा। उसने कहा कि टीका लाइएगा। इसी में वो एक रिश्तेदार मुझे मिले और बोले एक चर्च है, वहाँ पर एक प्रार्थना कराएंगे तो जॉब मिलेगा। सो हम जब चर्च गए तो वहाँ प्रार्थना के लिए पास्टर ने बताया, लेकिन हमें कुछ नहीं आता प्रार्थना होता क्या है। फिर हमारे जीवन के बारे में पास्टर ने कुछ थोड़ा शब्द सुनना चाहा, बताया कि कितनी परेशानी थी। और उसके पहले मैं बहुत ही अधिक मूर्त पूजा करने वाला। हम 10 साल की उम्र से ही इतना नवरात्रि व्रत रखते थे, 9 लौंग खोट करके, उपवास करके। और उसके बाद 10 दिन के बाद जब तक हम गांव के पूरी बेटियों को, लड़कियों को भोजन भोग नहीं करा देते थे, तब तक हम नहीं करते थे। ऐसा बहुत प्रकार के बहुत स्थान, काली, बजरंगबली और बहुत मूर्त पूजा हम स्पेशल अपने हाथ पर कपूर का आम के पत्ते पर रख करके आरती जला करके लेते थे। बहुत ही इसमें लीन थे।
और फिर भी हमारे अंदर बहुत सारे और भी अवगुण थे जो हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे गंदे और भी काम थे। और भी हम जय गुरु 2002 से हम जय गुरुदेव के चेले थे। हर महीने हमारे मतलब जैसे पत्रिका आती थी और बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बड़े बड़े मंच पर जाते थे, बड़े बड़े मंच पे मीटिंग करते थे, लेकिन वहाँ पर भी मैंने विरोध किया कि ये सब नाटकबाजी है। लेकिन एक अंदर हमारे अंदर और एक चॉइस थी, बचपन से मैं बहुत मूर्ति पूजा करता था, पर हमारे अंदर एक चॉइस थी, वो सच्चा ईश्वर को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वहाँ पर जब गए चर्च में, पास्टर ने कुछ बातों को बताया और कुछ किताबें दियाँ, पापी दिल करके और ऐसा कुछ बता करके मुझे प्रार्थना करके भेजा कि हम प्रार्थना करेंगे जो मिलेगा। वहाँ से आने के बाद मैंने विरोध किया, नहीं मुझे हालेलुया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब ये ईसाइयों का ऐसा कुछ है, सब बेकार की बातें हैं। ऐसा करके हम वो सब किताबें डाल दी और एक दिन भी मैंने प्रार्थना प्रभु से नहीं किया। 3 महीने के बाद में, ठीक 3 महीने के बाद हम परिस्थिति में और गहरे परिस्थिति में चलते गए और हमारे गांव में एक हमारे पड़ोस में डाका पड़ा। डाका पड़ने के खातिर उसके बाद एक दिन हमारे पापा का नाम आ गया कि फला दिन उनके घर में डाका पड़ेगा। इसको लेकर मैंने 2 बंदूक बनवा दी, 2 चोरी का बंदूक बनवा के कारतूस लेकर आए, सब कुछ लेकर आए और हम रात जागना शुरू किया। छत के ऊपर एक दिन शनिवार का रात था, मैं जाकर घूमकर टहल रहा था, बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू सब मेरे जेब में था और मैं पी करके ऊपर जाग रहा था। फिर परमेश्वर ने उस दिन मुझे पकड़ा और मुझसे बात किया, कब तक तू जगेगा, तेरी ताकत से कब तक क्या कुछ करेगा। सच में मेरे अंदर में एक अगुवाई आया और सुबह संडे था, ये सोच करके मैंने उसने निर्णय लिया कि मैं सुबह संडे है हम चर्च में जाएंगे। तो जब हम चर्च गए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम वहाँ से पास्टर को सब बताया और पास्टर ने प्रार्थना करने सिखाया, हम वहाँ से प्रार्थना स्टार्ट किया। दूसरे ही संडे से हमारे पास जितने नशे थे मैंने सब कुछ त्याग दिया। परमेश्वर ने बिल्कुल हमारे जीवन को पवित्र शुद्ध कर दिया और बड़ी आशीषें दी। पहला बेटा तो उधार पाने के पहले मिल गया था, 6 महीने के बाद हम ये जब उधार पाया, उसके बाद परमेश्वर ने 2 बच्चों की और आशीष थी, तो कुल मिलाकर 3 बच्चे दिया। परमेश्वर ने जॉब भी दिया, लेकिन एक दिन जॉब में कहा कि तुम संडे छुट्टी नहीं करना, उसी कारण मैंने जॉब भी छोड़ा। मुझे संडे चाहिए लेकिन जॉब नहीं। इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे उठाया, आशीष किया और भी कई प्रकार से आशीष किया। 2006 नवंबर 2006 में उधार पाए थे, फिर जनवरी 2007 में बपतिस्मा हुआ, अप्रैल 2007 में हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा का भी अभिषेक भी मिला। उसके बाद में हम चलते गए पास्टर के साथ में, जहाँ पास्टर जाते थे, जहाँ बोलते थे हर मीटिंग और उनके साथ टैक्स बांटना, ऐसा करना, संडे स्कूल चलाना, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह से हमारे जीवन में आशीषें आती हैं। इसके बीच में हमारे घर में हमारे प्रति बड़ा सा रुझाव गलत हो गया, पापा मम्मी का बर्ताव गलत हो गया, ये ईसाई बन गया है, ये बन गया, वैसा बन गया, बहुत सताव भी आया। ये सताव को हम किनारे रखते हुए प्रभु में हम बढ़ते गए। उसके बाद एक मीटिंग थी, एक मीटिंग में अपने जीवन को हम सेवकाई के लिए अर्पण किया, परमेश्वर ने बुलाहट दिया और हमने अर्पण किया। अर्पण करने के बाद सीधे 2009 में हम सेवकाई के लिए निकले। तब से लेकर परमेश्वर ने अभी तक आशीष किया है और इसके बीच में बहुत स्ट्रगल, बहुत ही परिश्रम के साथ में, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग 2009 में हम सेवका के लिए गए थे, उस बच्चों को शुरुआत में छोड़कर गए थे, तो बड़ा एक सताव आया कि हमारे बच्चों को घर से तक निकाल दिया। मैंने वहाँ पर रो के प्रार्थना किया। फिर 1 साल मेरे बुआ के घर में बच्चे पले, वहाँ से आकर हम बच्चों को लेकर फिर जा कर के सेवकाई किया। तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा कर के छोटे से रूम में रह कर के कई प्रकार के समस्याओं के बीच में, कई भूखा भी रहना पड़ा, कई प्रकार से हमें सताव भी वहाँ भी आया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और निरंतर अपने सेवकाई में इस्तेमाल करता रहा। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बच्चों के जीवन में ऐसी समस्या आ गई कि मृत्यु के बीच में जाना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस प्रकार से 2009 में जब हम वहाँ पर गए तो इस तरीके से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद में 2013 में हमारे मंझले वाले बेटे, बीच वाले बेटे का बहुत बड़ा समस्या हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि बिना ऑपरेशन ये सही नहीं होगा, लेकिन हम रो कर दुआ किया। परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सही किया। और इसके साथ साथ में हमारा ट्रांसफ़र कई जगह पर हम इधर से उधर सेवकाई करने के लिए गए। पीलीभीत भी सेवका किया 3 साल में, मैलानी भी हम 4 साल रहकर सेवका किया, वहाँ कई ब्रांच स्टार्ट किया।
उसके बाद उत्तराखंड भी 2019 में उत्तराखंड से वापस हम सीतापुर में आ करके हम इधर सेवकाई कर रहे हैं। उसके बीच में परमेश्वर तमाम प्रकार की समस्याओं के बीच में तमाम कलीसियाओं को परमेश्वर ने स्थापित करने के लिए अनुग्रह किया है। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर यहाँ भी बड़ा आशीष दे रहा है। अभी हमारे पास वर्तमान में 4 कलीसियाएँ हैं और अभी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में भी, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब कलीसियाओं को परमेश्वर ने स्थापित करने के लिए अगुवाई किया है। सो एक जगह हम एक सेवक को स्थापित कर चुके हैं, आगे को परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए जब परमेश्वर ने अगुवाई किया था उसके लिए हम बहुत उपवास और प्रार्थना करके यहाँ पर आए, लेकिन आने के बाद में जब जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ से घर से मुझे निकाला गया, बहुत बड़ा सतावा आया। फिर पड़ोसियों ने, फिर दूसरे घर में हम जब रहे, बुआ के घर में रहे, वहाँ चाचा लोगों ने भी कई प्रकार की गाली वगैरह दे करके मुझे घर से लिया। मैं बहुत नाराज़ हो गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो इस छोटे से खेत में एक छोटी सी अपने हाथ से झोपड़ी बना करके, हमारे छोटे बच्चे कभी काम करना नहीं जानते थे, लेकिन मिट्टी ढो करके उसको पाट करके बनाया। उसके बाद में एक ज़्यादा मिट्टी और पटवा करके हम एक बड़ा सा हॉल, कच्चा हॉल बना दिया। अभी पिछले साल में 8 जून को वो हम जब सेवकाई के लिए निकल गए थे, वहाँ आग लगा दी गई। कैसे लगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आग जब लगी तो मेरे घर में जितना जो कुछ था सब कुछ जलकर राख हो गया। तो मेरे पास जैसे फ़ोन गया, मैं तुरंत घर में आया, लेकिन प्रभु ने समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। फिर जब हम रास्ते में थे तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, निराश ना हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। प्रभु ने जब मुझे अगुवाई किया तो हम आते बच्चों से बोले कि कोई भी चिंता नहीं करना, कोई रोना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में हो, हमें छोड़ा नहीं है। इसलिए जो भी परमेश्वर ने दिया और ले लिया, परमेश्वर को धन्यवाद के सिवा और कुछ भी नहीं देना। हम खुशी से प्रार्थना करते रहे। उस दिन हम सोच रहे थे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे टूट गए होंगे, लेकिन आकर के जैसे मैंने शब्द बोला, मेरे बच्चों, मेरे पत्नी के अंदर एक साहस आया और हिम्मत के साथ हम प्रार्थना शुरू किया, वो सब हटाया गया। दूसरे दिन परमेश्वर का दास एक लखनऊ से एक भाई अमन आए, वहाँ पर कुछ पन्नी डाला। फिर बरसात शुरू हुई और बहुत ही स्ट्रगल करने समय, लेकिन फिर भी एक दिन एक रात भी हम पापा के घर में या किसी के घर में सोने के लिए नहीं गए। किसी से एक दिन का हमने राशन तक नहीं मांगा, किसी के हाथ मैंने आज तक किसी के साथ में हाथ नहीं फैलाया, मुझे ये नहीं है दे दो करके। लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्थापित किया, मैं बच्चों को भी एक दिन भी भूखा नहीं रखा और कई प्रकार से हमारे बीच में जो समस्या आ रही हैं उसे भी परमेश्वर भारी बार से हल कर रहा है। आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सेवकाई को हम बढ़ा करके और भी आशीष में देखना चाहते हैं। परमेश्वर काम को हम बहुत अच्छे से बढ़ाना चाह रहे हैं। फिर अभी स्थिति के अनुसार जैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कार्य को करना है, हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे लिए दुआ करें, परमेश्वर हमें आशीष करके दे और प्रभु के सेवकाई को बढ़ाने के लिए मदद करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ ब्लेस्ड टेस्टमनी। कितनी बहुत ही आशीषित एक गवाही हमने सुना मेरे प्रियो। कैसे एक हिंदू परिवार से एक व्यक्ति को जो मूर्ति पूजा में, शराब में, बंधन में, अपराध की दुनिया में, गंदे स्वभाव में था, उस व्यक्ति को छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए एक अपोस्तल के रूप में, प्रेज द लॉर्ड, एक अपोस्टोलिक, एक प्रेरित सेवकाई के रूप में प्रभु ने खड़ा किया। लेकिन पास्टर जी, अब अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखते हो अब अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखते हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, आजकल बहुत से हैं जो अपने नाम के आगे बड़े आसानी से अपोस्टल लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे इस वीडियो को आपके सामने लाने के एक ही उद्देश्य है कि कितने ऐसे प्रभु के दास हैं जो गांव में, छोटे जगह में, छोटे शहर में, छोटे कस्बों में, गांव में, जंगली एरिया में रह कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर कोई साधन नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। यहाँ पर भी बिजली, कल रात में बहुत बार बिजली गई, दिन में मुश्किल से 5 घंटा बिजली रहता है। ऐसे जगह में परमेश्वर ने अपने दास को रख कर वे वर्तमान में 4 जगह कलीसिया को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके अलावा भी और भी अपने सेवकाई के सालों में भिन्न भिन्न स्थानों में कलीसिया को स्थापित करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वहाँ पर लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। आप इस वीडियो को शेयर करें, प्रभु दास के लिए, पास्टर अनिल कुमार के लिए प्रार्थना करें
वर्तमान में उनके पास अभी एक कच्चा, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो में, एक कच्चा उनके पास एक हॉल है, उसके लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा यदि आपको अगुवाई करता है तो आप संपर्क करें हमसे। मैं नीचे उनका नंबर भी दे दूंगा मैं। आप प्रार्थना करें, यदि आपसे कोई सहायता है परमेश्वर के राज्य के लिए आप ज़रूर करिए, लेकिन उससे बढ़कर आप उनके लिए प्रार्थना करिए। भारत बदलना है, भारत में परमेश्वर का राज्य आना है, भारत के गांव-गांव में यीशु का नाम ऊंचे पर उठाया जाना है। सबको जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और भी अनेकों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखकर परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, कृपा को लोग जानने पाए। सबको जय मसीह की।